कराची वाकये पर अहम पेशरफ्त। आईजी सिंध समेत तमाम आला पुलिस अफसरान आज सुबह 11 बजे वजीर आला हाउस तक मुश्ताक मेहर समेत तमाम एडिशनल आईजीज और डीआईजीज मिलेंगे। कराची में आईजी और दीगर पुलिस अफसरान की छुट्टी का मामला चंद घंटों में हल। सरबराह सिंध पुलिस का छुट्टी का फैसला मौखर। मातहत अफसरान को भी मुल्की मफाद में 10 रोज के लिए छुट्टी की दरख्वास्त मंसूख करने का हुक्म। सिंध सरकार के तमाम अफसरान को ओहदों पर काम जारी रखने की हिदायत। उधर बिलावल भुट्टो की आईजी मुश्ताक मेहर से मुलाकात। सिंध पुलिस के दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ किरदार को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया है कराची वाक़े की तहकीकात के नताइज जल्द सामने आएंगे। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। रात 2 बजे के बाद आईजी सिंध के घर का घेराव करने वाले कौन थे? नामालूम मकाम पर लेकर जाने वाले 2 लोग कौन हैं? बिलावल भुट्टो का सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि यह सब बर्दाश्त नहीं। मुकदमा दर्ज होने पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ, गैर कानूनी है, इलीगल है। मेरा पुलिस का रिस्पेक्ट है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। आई डोंट केयर कितना बड़ा बंदा मेरे सामने रिक्वेस्ट कर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। कराची वाक़े पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वाक़े पर नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी पर इज़हार तशक्कुर। वाक़े की इंक्वायरी की जाए। सरबराह पाक फौज की कोर कमांडर कराची को हिदायत। वज़ीर आज़म से मुलाकात तयशुदा थी। मुलाकात में गवर्नर राज से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि वज़ीर आज़म को वाक़े की रिपोर्ट दी। सिंध पुलिस अच्छा करे या बुरा, जिम्मेदार सिंध हुकूमत ही है। विफाक पर इल्जाम का मौक़िफ़ गलत है। मामले पर नोटिस हो गया। तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। एक हम मिनिस्टर्स की कमेटी बना रहे हैं, एक वफाकी वजीर की जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेट दे रहे थे कि देखता हूं कैसे एफआईआर दर्ज की होती। वो मुकदमा बोर्ड की तरफ से था, जो सेक्शंस थे वो सेक्शंस पे मैजिस्ट्रेट ने अमल कराना जायज था। मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल हुआ। यह सियासी मामला नहीं, कवानीन पर अमल करना सब पर लाजिम है। पीटीआई पुलिस पर दबाव डालती रही। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा कि एक विफाकी वजीर ने कहा था कि देखता हूं कैसे मुकदमा दर्ज नहीं होता, हक़ाइक़ सामने लाने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मरियम बीबी दाल में कुछ काला है, आप इनको सिंध में अच्छी नहीं लगती। हलीम आदिल शेख का रद्द अमल। पीटीआई रहनुमा ने वज़ीर आला सिंध के प्रेस कॉन्फ्रेंस का झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा कि मुराद अली शाह को वज़ीर आला नहीं बल्कि पुलिस में हवलदार होना चाहिए। मज़ार की हुर्मत का मामला था, किस कानून के तहत सफदर को जेल भेजे बगैर छोड़ा गया। इमरान खान 100 बार हुकूमत कुर्बान कर देंगे लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। विफाकी वजीर फैसल वावडा का कहना है ऑपोजिशन की जानिब से आवाम और इदारों में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा महज सनसनी फैलाने के लिए किया जा रहा है। मादरे वतन जिंदाबाद कहना कौन सा जुर्म है? कैप्टन रिटायर्ड सफदर का सवाल। कहा कि मां से फरियाद करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला में मुकदमात का सामना करेंगे। पीटीआई मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी करती रही, किसी ने नोटिस नहीं लिया। सरबराह पीटीएम फजलुर रहमान का कहना है कि आइन में हर इदारे का दायराकार मुतय्यन। मुल्की सियासत में इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुल्क को हकीकी जमहूरियत की पटरी पर लाना होगा।
सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। वाहिद मकसद करप्शन पर पर्दा डालना है। हुकूमती रहनुमाओं के पीडीएम पर ताबड़तोड़ हमले। शोरों से एक एक पाई का हिसाब देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को शरीफ, जरदारी या इनके बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। फयाजुल हसन चौहान बोले कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुकदमे में वजीर आला सिंध का एतराफ नाअहली का सबूत है। मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियों के फेज 2 के लिए तैयार। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी का कहना है कि जहां पर विफाक सूबों पर हमला आवर हो वहां पर इंसाफ कहां मिलेगा। 2-2.5 साल से मुकदमात का सामना कर रही हैं। नैब अभी तक फैसला नहीं कर सका केस है क्या। एहसन इकबाल बोले कि जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक को ईंधन मिलेगा। बाबर अवान साहब, क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं? जी, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है ना कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके हक में है हाँ कहें। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न देने पर ऑपोजिशन का कौमी असेंबली में हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। हंगामे में 3 बिल्स मंजूर। आप लोग अगले 3 साल भी सीटियां ही बचाते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का जवाबी तर्ज। विभागीय काबीना इजलास में महंगाई पर बहस। गंदम और आटे की सूरत हाल कब तसल्ली बख्श होगी। बाज गुजरा का इजहार तशवीश। आप लाइन दें ताकि आवाम को आगाह कर सकें। फखर इमाम से वज़रा का इसरार। वज़ीर आज़म का पंजाब में महंगाई पर नोटिस। ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। आवाम को रिलीफ फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान का ऐलान। ऐवान वज़ीर आला में आला सतह के इजलास की सदारत। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इमरान खान की क़यादत में करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। ऑपोजिशन रहनुमा लूट मार के जरिए इकट्ठी की गई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाक़यात में हालिया इजाफे पर तफसीली गौर। कबायली अजला और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर खुसूसी बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है मुल्क को अदम इस्तेकाम से दोचार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। सरबरा लाहौर पुलिस का खातून को मुबैना ऑडियो कॉल में गालियां देने का मामला। मुतासरा खातून ने CCPO उमर शेख के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए विमेन थाना लिटन रोड में दरख्वास्त दे दी। CCPO ने दाद रसी करने के बजाय गालियां दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची पुलिस लुटेरों को नकेल डालने में नाकाम। दस्तगीर में मुत्तहिदा पाकिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली कामरान अख्तर को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। दीगर इलाकों में भी दुकानों और होटल्स पर लूटमार। राहगीरों को नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। शेखुपुरा पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में पूरी तरह से नाकाम। डाकुओं और चोरों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर के नवाही इलाके उमरकोट और माड़ी के करीब लूटमार। फायरिंग से बचते ट्रक उलट गया। ड्राइवर और हेल्पर जख्मी। डाकुओं ने मुतादिद अफराद को नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया। तशद्दुद से 4 अफराद जख्मी। सिंध में हाला के इलाके खंडू में डाकुओं के घर में घुसकर लूटमार। अहले खाना पर तशद्दुद। कमरे में बंद कर दिया। 25 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। व्याहाड़ी में किसान इत्तेहाद का एहतजाज और धरना। मेन रोड समेत रेलवे फाटक बंद। ट्रैफिक का पहिया जाम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। अरबाब इख्तियार की बेहिसी। कई घंटों के बाद भी ज़िले इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए न पहुंचा।
लाहौर हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के बाद ताजिरों को अंदर जाने की मशरूत इजाज़त। ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के ताजिर बयान हल्फी के बाद दुकानों तक जा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और ताजिरों के मुज़ाकरात में मामला तय। ताजिरों का हुकूमत से अमली तौर पर दाद रसी का मुतालिबा। मारूफ नाथख्वान महबूब अहमद हमदानी लाहौर में इंतकाल कर गए। महबूब अहमद हमदानी कैंसर के आरज़े में मुब्तला थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 19 अमवात, तादाद 6,692 हो गई। 660 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 3,24,744 तक पहुँच गई। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है गुज़श्ता हफ्ते यौमिया अमवात की तादाद 12 थी। SOPs नजरअंदाज करने के नताइज सामने आ रहे हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की मुलाकात। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। गुलबदीन हिकमतयार ने अफगानिस्तान में अमन और मफ़ाहमत के अमल के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अज़रबैजान के हममंसब से मुलाकात। टेलीफोनिक